अस्सलाम वालेकुम जी सारे सहसान। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमने लास्ट वीडियो में इसका जो है हमने डेफिनेशन देखी थी किसकी, ट्रिगर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। दो टाइप्स के होते हैं ट्रिगर, एक होता है आफ्टर ट्रिगर जिसको हम फॉर ट्रिगर्स भी कहते हैं, और एक होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स। ठीक है, आफ्टर ट्रिगर के भी कितने टाइप के होते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये ट्रिगर मेरा कब फायर होगा, जब टेबल के अंदर जो है कोई चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई इवेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये ट्रिगर फायर होगा, यानी कि कोई चीज़ इंसर्ट हो जाएगी, कोई चीज़ अपडेट हो जाएगी या फिर कोई चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ट्रिगर फायर होगा। अच्छा, अब करना क्या है, अब जो है पहले मैं दो टेबल्स बनाता हूँ। न्यू क्यूरी पे गया मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस बना दो, किस नाम से, मैंने कहा ऑफिस के नाम से पहले से बना हुआ, तो मैंने कहा office1 के नाम से डेटाबेस बना दो एक। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, डेटाबेस बन गया होगा। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास क्या हुआ, office1 के नाम से डेटाबेस आ गया। सही है, अब मैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया office1। ठीक है, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या एक टेबल बना हुआ है सिंपल, किस नाम से, एम्प्लॉय टेस्ट के नाम से। इसके अंदर तीन कॉलम है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है और इसकी सैलरी है। सही है, और मैंने जो है 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, हारिस, एहसान, हुदैफा, असद, उवैस, और ये आ गई इनकी सैलरी। अच्छा, मैंने इनकी आईडी क्यों लिखी, क्योंकि आईडी को है मैंने आइडेंटिटी दिया हुआ है, यानी कि आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट खुद ही बढ़ेगी। सही है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। प्रॉपर मेरे टेबल के अंदर डाटा चला गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और टेबल क्रिएट करूंगा। इसके अंदर क्या होगा, किस नाम से, एम्प्लॉय टेस्ट ऑडिट के नाम से। अच्छा, 3 कॉलम उसमें सेम ही है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम और सैलरी। 2 कॉलम इसमें चेंज है, एक ऑडिट एक्शन वारचार और एक ऑडिट टाइम। इसकी डेटा टाइप है डेट टाइम, यानी कि ये मुझे है करंट डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। मेरे जो है दोनों टेबल बन गए होंगे ऑफिस वन के अंदर। इसको मैं रिफ्रेश करूं, इसको मैं एक्सप्लोर करूं, और ये दोनों टेबल आ गए मेरे पास। सही है, अच्छा अब क्या करना है मुझे, ठीक है, अब जो है मुझे ट्रिगर की जो ये क्यूरी है, पूरा जो स्टोर प्रोसीजर है, इसको मैं उठा के एग्जीक्यूट करूंगा। कंट्रोल वी। अच्छा, ये किस चीज़ का ट्रिगर है मेरा, ये है फॉर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, आगे उसका नाम लिखा हुआ है। ऑन के बाद क्या आएगा, आपका टेबल नेम। मैं जो है इस टेबल पे ट्रिगर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर इंसर्ट ट्रिगर किस चीज़ का है, इंसर्ट का है। अच्छा, आप जो है एक के अंदर भी तीनों यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, या फिर इसका जो है इंसर्ट से पहले आप आफ्टर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, फॉर आफ्टर इंसर्ट भी लिख सकते हैं आप। खैर, मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर इंसर्ट एलियस नेम डिक्लेयर। मैंने यहाँ पे जो है 4 वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, यानी कि ये मेरे 4 कॉलम होंगे। कौन कौन से, @EMP-ID, @EMP नेम, EMP सेल, ऑडिट एक्शन। जिससे पहले भी @ आ रहा है, इसका मतलब ये जो है आपने कॉलम नेम या कह लो वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं। ठीक है, इन कॉलम्स के अंदर किसी ना किसी दूसरे टेबल से उठ के वैल्यू जाएगी। सही है, अब वैल्यू जा कैसे रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट @EMP-ID इक्वल्स टू i.EMP-ID। ये आई क्या है, ये फ्रॉम इंसर्टेड आई का वो है, एक तरीके से एलियस नेम कह लें। सही है, अब फ्रॉम इंसर्टेड क्या है, फ्रॉम के बाद जो है हमेशा टेबल नेम आता है, लेकिन इंसर्टेड नाम का मेरे पास कोई टेबल नहीं है, तो इंसर्टेड क्या होता है, ये जो है मेरा एक लॉजिकल टेबल होता है। ठीक है, जो मैं ट्रिगर के वक्त यूज़ कर सकता हूँ। इसकी अगर और डिस्क्रिप्शन दिखी जाए तो ये जो है मेरी पूरी जो ट्रिगर क्रिएट हो रहा है उसकी पूरी वो है डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसमें ये देखें, ये लिखी हुई इंसर्ट की, इंसर्टेड हैज़ बीन यूज, दिस टेबल इज अ लॉजिकल टेबल एंड कंटेन्स रॉ डेट हैज़ बीन इंसर्टेड। इसके अंदर क्या होंगी, वो रॉ होंगी जो मुझे इंसर्ट करनी होंगी। आई हैव सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम लॉजिकल इंसर्टेड टेबल फ्रॉम रॉ डेट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स
एंड फाइनली इंसर्टेड दोज वैल्यूज इनटू द ऑडिट टेबल। पहले क्या होंगी, वो वैल्यूज जो है मेरे इंसर्ट टेबल के अंदर जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से मेरे कहाँ जाएंगी, जो मेरा एम्प्लॉय टेस्ट ये वाला जो टेबल है, ठीक है, यानी कि वैल्यू यहाँ से उठ के मेरे इन लोकल वेरिएबल्स के अंदर चली जाएगी। सही हो गया। और ऑडिट एक्शन में मैंने क्या दिया हुआ है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है, ये टेक्स्ट शो हो जाएगा मुझे। क्या टेक्स्ट है, इंसर्टेड रिकॉर्ड आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। कुछ भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं अपने पास से। अब वैल्यू इंसर्ट होगी कैसे, उसमें ये क्यूरी लिखी हुई है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट ऑडिट, यानी कि इस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट होगी। कब, जब मैं ये ट्रिगर फायर होगा, ठीक है, और इस टेबल के ये सारे कॉलम आ गए, ठीक है, और इस टेबल के अंदर इन कॉलम्स के अंदर वैल्यू जाएगी कौन सी, जो वैल्यूज इन लोकल वेरिएबल्स के अंदर होगी, यानी कि जो वैल्यूज यहाँ पे आई है इन लोकल वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, वही वैल्यूज इनके अंदर जाएगी। यानी कि सिंपल है, जो भी मैं इस टेबल में इंसर्ट कराऊंगा वो यहाँ से उठ के मेरे इस टेबल के अंदर भी चला जाएगा। और इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम है, ये 5 EMP ID है, नेम, सैलरी, ऑडिट एक्शन और ऑडिट टाइम स्टैम्प। सही है। और मुझे जो है एक टेक्स्ट मैसेज शो हो जाएगा, प्रिंट आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर फायर्ड, ठीक है। अब मैं जो है इस पूरी क्यूरी को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। मेरा ट्रिगर जो है कंप्लीट बन गया है, किसके लिए, फॉर इंसर्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करके देखता हूँ मैं। अच्छा खैर, अभी क्या करता हूँ मैं, जो है अभी सेलेक्ट की क्यूरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट ऑडिट, ठीक है। दोनों क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 5 रो इंसर्ट कराई थी, वो मुझे शो हो गई, और इस टेबल के अंदर कुछ भी शो नहीं है, एक भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराता हूँ। क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट, इसको मैंने कंट्रोल भी, क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट। किस टेबल के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर। वैल्यू क्या है, सईद नाम है और इनकी ये सैलरी है, सही है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 रॉ अफेक्टेड 1 रॉ अफेक्टेड, यानी कि 2 टेबल के अंदर ये रॉ गई है, एक इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर, और एक ये जो लिखा हुआ है एम्प्लॉय टेस्ट ऑडिट, जिसका मैंने ट्रिगर क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, प्रिंट आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर फायर्ड, यानी कि जब मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाए तो मुझे ये टेक्स्ट क्या हो, शो हो जाए, वो मुझे यहाँ पे ये शो हो गया, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर फायर्ड, ठीक है। अब दोबारा जो है मैं वो क्यूरी देखता हूँ, सेलेक्ट करके, सेलेक्ट किया मैंने और एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब देखें मुझे क्या हुआ, मेरे इस टेबल के अंदर ये वैल्यू दोनों टेबल के अंदर गई है, ठीक है, सईद, इसकी ये सैलरी, और यहाँ पे देखें क्या क्या आ गया, 6 ID है, सईद नेम है, सैलरी है, और ऑडिट एक्शन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्टेड रिकॉर्ड आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर, वो मुझे यहाँ पे शो हो गया। और उसके बाद क्या है, ऑडिट टाइम स्टैम्प की मैंने वो क्या रखी थी, डाटा टाइप मैंने रखी थी ऊपर डेट टाइम रखी थी, ऑडिट टाइम स्टैम्प ये है डेट टाइम, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, इसकी जगह करंट डेट शो हो गई, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो वो भी क्या होगा, मैंने इसका नाम रखा सईद अहमद, ठीक है, और इसकी सैलरी रख दी मैंने 1700, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब दोबारा इन दोनों क्यूरी को मैंने सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा, तो मुझे जो है इसका रिकॉर्ड भी देखें दोनों टेबल के अंदर चला गया, सही है। अच्छा, ये मेरा था इंसर्ट ट्रिगर। इसके बाद क्या होगा, मेरा अपडेट ट्रिगर है, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अपडेट करूं तो ये ट्रिगर फायर हो। इसको जो है मैं इस पूरे को हटा देता हूँ, कंट्रोल V। देखिए अपडेट का पूरा वही है, बस यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिगर का नाम लिखा हुआ है। ये वेरिएबल डिक्लेयर वैसे ही करा जैसे प्रीवियस उसमें थे इंसर्ट के, और यहाँ पे चेंजेस हुई है, यानी कि जब अगर मैं नाम अपडेट करूँ तो मुझे ये लिखा हुआ है
ठीक है। जब मैं उसकी सैलरी अपडेट करूं तो मुझे ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये इंसर्ट की क्यूरी पहले जैसी ही है। और प्रिंट क्या करा है मैंने, करा है प्रिंट आफ्टर अपडेट ट्रिगर फायर्ड, यानी कि ये चीज़ मुझे शो हो जाएगी। सही है। अब मैं इस क्यूरी को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। सही है। अब मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराता हूँ। क्या करा है मैंने, अपडेट एम्प्लॉय टेस्ट। एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर अपडेशन होगी, ठीक है। सेट क्या करा रहा हूँ, एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 कर रहा हूँ। किसकी, जिसकी आईडी 6 है। सही है। इसको सेलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रॉपर जो है सेलेक्ट हो गया और दोनों टेबल के अंदर अपडेशन हुई होगी, ठीक है। दोनों क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करा। देखें जिसकी एम्प्लॉय की आईडी क्या थी, 6 थी, सईद नाम है उसका, इसकी देखें 20,000 हो गई। पहले कितनी थी इसकी, पहले 1500 थी, ठीक है। यहाँ भी चेंजेस हुई है। और देखें इस टेबल के अंदर देखें मुझे पुरानी वैल्यू भी शो हो रही है 1500 और मुझे जो अभी अपडेट हुई है वो भी शो हो रही है 2000, ठीक है। यानी कि आपका पूरा पुराना रिकॉर्ड सेव रहेगा। और मुझे ऑडिट एक्शन क्या है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अपडेटेड रिकॉर्ड आफ्टर अपडेट जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये मुझे शो हो गया। सही है। ये अपडेट का है। इसी तरीके से लास्ट है हमारा डिलीट का। डिलीट का भी देख लेते हैं। अच्छा, डिलीट का बिल्कुल सेम है जैसे इंसर्ट वाला था, बस इंसर्ट की जगह क्या लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं और कंट्रोल वी, सही है। देखिए डिलीट का क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डिलीट लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। और यहाँ पे ट्रिगर नेम चेंज है। ऑडिट एक्शन का मैंने टेक्स्ट चेंज किया हुआ है। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए मुझे, आफ्टर डिलीट ट्रिगर फायर्ड, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डिलीट के ट्रिगर को और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर तरीके से। अब मैं जो है एक वैल्यू, एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। क्या रिकॉर्ड है वो, डिलीट एम्प्लॉय टेस्ट वेयर EMP ID इक्वल्स टू 6, यानी कि जिसकी ID 6 है वो डिलीट हो जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। 1 रॉ अफेक्टेड और मेरे पास जो है प्रॉपर यहाँ मैसेज भी शो हुआ और 1 रॉ अफेक्टेड, यानी कि दोनों टेबल के अंदर से वैल्यू डिलीट हो गई है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। देखें इस टेबल के अंदर से वैल्यू चली गई 1 2 3 4 5, जिसकी ID 6 थी उसका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे टेबल के अंदर क्या है, मेरे पास शो हो गया यहाँ पे 6 सही, जिसकी सैलरी ये है, डिलीटेड आफ्टर डिलीट ट्रिगर, यानी कि ये वैल्यू जो है डिलीट हुई है। डिलीट का ट्रिगर इसमें फायर्ड हुआ है। सही है। आपको जो है हर एक स्टेप पे कह लें कि मैसेज शो हो रहा होगा कि ये चीज़ पहले इंसर्ट हुई थी या इसकी वैल्यू पहले 1500 थी, फिर इसको मैंने 20,000 कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया इस वैल्यू को, यानी कि मुझे पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड पुराना शो हो रहा होता है। एक तरीके से मेरा पूरा का पूरा बैकअप बन रहा होता है कि पहले वैल्यू क्या थी, फिर उसमें अपडेशन क्या हुई और अब किस वैल्यू को किस टेबल से डिलीट करा है, ठीक है। मेरा मेन टेबल क्या है, मेन टेबल मेरा ये है। बाकी इसमें कह लें, इसमें जो है मैंने एक तरीके से ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है। सॉरी, ट्रिगर मैंने इसी टेबल के अंदर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो रही हैं, चेंजेस भी हो रही हैं। सही है। हमने जो है तीनों देख लिए हैं, इंसर्ट का भी देख लिया, अपडेट का भी देख लिया और डिलीट का भी देख लिया। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मेरा जो है पूरा एक प्रॉपर टेबल का बैकअप बन रहा है कि क्या चीज़ मैंने इंसर्ट करी, किस टाइम पे करी है, ठीक है। और मुझे उसके मुताबिक ऑडिट एक्शन क्या प्रिंट हुआ है। तो ये हमारे थे कौन से, आफ्टर ट्रिगर, ठीक है, जो कि हम तीनों देख चुके हैं। ये डिलीट का था हमारा, आफ्टर डिलीट, इससे पहले हमने अपडेट किया और इससे पहले हमने इंसर्ट किया था, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे उसमें लिखा हुआ था इंसर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डिलीट, और बाकी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके जो बाकी इंस्टेड ऑफ ट्रिगर हैं वो जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।